नमस्कार मेरे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है रोहितकारिष्ट। ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, दवा है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ड्रग रिव्यू बोलते हैं उसको, है ना। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी. For paid online consultation and paid online BMS classes, you can definitely WhatsApp me on 9226810630. और ये जो वीडियो है वो बाद में आपको किसी को भी बताना है और आपको भी देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मेनू है उसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल चुका हूं कि जो आयुर्वेदिक उत्कृष्ट दवा है जो बेहतरीन काम करते हैं हमारे हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, वो सब वीडियोस आपको उधर मिल जाएंगे। तो चले चलते हैं, आज चर्चा करते हैं। ये रोहित अकारिष्ट, ये देखिए सांडू कंपनी का भी अवेलेबल है, बैद्यनाथ का भी अवेलेबल है और डाबर का भी अवेलेबल है। तो रोहित अकारिष्ट ये जो दवा है वो रोहिड़ा की जो छाल है उससे बनी गई औषधि, और इसके जो फायदे हैं हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये रोहित अकारिष्ट अरिष्ट विधि द्वारा बनाया जाता है। इस औषधि का मुख्य जो घटक है वो रोहिड़ा वृक्ष की छाल होता है, और इसी कारण इस औषधि का नाम रोहितकारिष्ट रखा है। यह रोहितकारिष्ट ज्यादातर प्लीहा जो अवयव है हमारे शरीर में, उसकी जो सूजन आती है वो सूजन बिल्कुल कम होने के लिए ये औषधि प्रयोग हम करते हैं। इस औषधि के द्वारा हृदय के बहुत सारे रोग और पाचन तंत्र से जुड़ी कोई भी समस्या और पीलिया जैसी घातक बीमारियों से हम जड़ से खत्म कर कर सकते हैं ये रोहितकारिष्ट इस्तेमाल करने से। भूख की कमी होने पर भी इस औषधि का सेवन उत्तम माना जाता है। रोहितकारिष्ट औषध के जो घटक द्रव्य हैं उसमें ज्यादातर रोहिड़ा की छाल काम आती है। वो ज्यादातर यकृत और प्लीहा अवयव पर काम करती हैं। उसकी सूजन कम होने में ये रोहिड़ा की छाल बहुत अच्छी मानी जाती है। अरिष्ट बनाने के लिए हमें पानी, गुड़ या धातु जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस से जिसके ज्यादा बना जाता है वो गुड़ और धातु, इसके द्वारा किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन प्रक्रिया बनती है और उससे नेचुरल अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। ये नेचुरल अल्कोहल 6% के कम होने से वो बहुत सुरक्षित या सेफ रह सकता है हमारे शरीर के लिए। इसके अलावा इसमें पिप्पली, पिप्पली मूल, चौव्य, चित्रक और शुंठी, जिसको हम पंचकोल कहते हैं। ये पंचकोल जो है वो बहुत अच्छी तरह का दीपन पाचन का काम करती है। अग्नि में जो शरीर का डाइजेस्टिव फायर है उसको स्टिमुलेट करती है और खाना हजम होने में, पचन होने में ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। पंचकोल, पिप्पली, पिप्पली मूल, चौव्य, चित्रक और शुंठ। दालचीनी, इलायची और तेज पत्ता, ये जो दवा है वो एरोमेटिक, उसमें बहुत सारे उड़नशील द्रव्य रहते हैं जिससे हमारे शरीर में जो वात रहता है उसका वातानुलोमन हो जाता है। वातानुलोमन का मतलब जो भी वात की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स रहेगी या जो भी सिक्रीशंस रहेंगे वो अच्छी तरह से आ पाएंगे। इसके अलावा इसमें हरितकी, बहेड़ा और आंवला, जिसको हम त्रिफला नाम से जानते हैं, वो त्रिफला भी एक उत्कृष्ट रसायन भी है और हमारे पचन, खाना हजम होने में और टट्टी अच्छे बनाने में उत्कृष्ट लैक्सेटिव भी है। रसायन भी है और लैक्सेटिव। रसायन का मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारे शरीर का, पचन व्यापार जो है उसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ये हरितकी, बहेड़ा और आंवला त्रिफला काम करता है। रोहितकारिष्ट बनाने का जो विधि है तो क्या करते हैं, सबसे पहले रोहिड़ा पेड़ की जो छाल होती है उसको धीमी आंच पर काढ़ा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस मिश्रण में गुड़ और धातकी के जो फूल है उसको मिला देते हैं। इसके पश्चात बाकी बची जो सारी औषधियां हैं वो कूट कर इस मिश्रण में डालते, जैसे त्रिफला है, पंचकोल है। इस मिश्रण को किसी वायुरोधी, जिसको हम एयर टाइट कंपार्टमेंट बोलते हैं, पात्र में बहर कर किसी सुरक्षित स्थान पर 1 महीने के लिए रखा दिया जाता है। लगभग 1 महीने के बाद यह औषधि तैयार हो जाती है, जिसमें फर्मेंटेशन और किण्वन प्रक्रिया के द्वारा यह बनाया जाता है। पहले काढ़ा बना लिया और उसमें ये डब सब डाल में किण्वन प्रक्रिया बना दी, जिसे हम रोहितकारिष्ट औषध नाम से जानते हैं। इसके उपयोग जो है, रोहितकारिष्ट तिल्ली, तिल्ली का मतलब प्लीहा और स्प्लीन जो है उसकी वृद्धि कम करने में काम आती है, जिसको हम बोलते हैं कि स्प्लेनोमेगैली।
ये ज्यादातर स्प्लेनोमेगेली एनीमिक पेशेंट्स है, ज्यादातर जिसको बोलते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी जो है रक्त जो सेल्स रहते हैं, लाल रंग की जो सेल्स रहती हैं, रक्त आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसमें जब ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है तो इस स्प्लीन की वृद्धि हो जाती है। जैसे और कुछ बीमारी जैसे ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर, उसमें भी ये स्प्लेनोमेगेली मिलती है। तो ये सब में सप्लीमेंट्री की तरह से रोहितकारिष्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जब व्यक्ति के शरीर में ये प्लीहा अर्थात चिल्ली की वृद्धि हो जाती है तो शरीर कमजोर हो जाता है, उस पेशेंट को भूख नहीं लगती, पाचक अग्नि मंद हो जाती है, पेट भरा जैसा लगता है, खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ये बहुत सारी समस्याएं रहती है। ये सब समस्याओं के लिए रोहितकारिष्ट औषध के द्वारा ये जड़ से ये सब समस्या निकल जाएगी। यकृत विकार को समाप्त करते हैं। जिसकी भी यकृत की बीमारी जैसे इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस है, जो वायरल ए से हो सकता है, वायरल बी से भी हो सकता है, अल्कोहल के दुष्परिणाम के द्वारा भी यकृत की बीमारी आ जाती है। जैसे हम लीवर के जॉन्डिस आप जानते हैं, सिरोसिस जानते हैं, आसाइटिस की एक बीमारी जलोदर बोलते हैं, ये सब की सब लीवर की जो बीमारियां हैं, यकृत संबंधित सारी समस्याएं रोहितकारिष्ट इस्तेमाल करने से खत्म हो जाएगी। यकृत की सूजन की समस्या होती है, यकृत के सही प्रकार के काम करने में व्यक्ति का शरीर जो है, जब लीवर हमारा काम अच्छा तरह से हो जाता है, क्योंकि दिस इज द मेन सेंटर ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारे शरीर में चयापचय की जो प्रक्रिया होती है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, ये सब कहां पर होता है? ये लीवर इज अ मेन इंडस्ट्री ऑफ अवर बॉडी। तो उसी के तंदुरुस्त होने से पूरा शरीर हमारा तंदुरुस्त हो सकता है। उसके अलावा कोलाइटिस की एक बीमारी रहती है जिसको आंतों में सूजन आ जाती है। इस रोग में पेट में ऐंठन, दस्त, बुखार, वजन कम होना आदि लक्षण मिलते हैं, और ये सब लक्षण ये रोहितकारिष्ट इस्तेमाल करने से बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा गुल्म जो रोग होता है, जब नाभि के ऊपर खाली स्थान में जब वायु भर जाती है तो इसे गुल्म रोग कहते हैं। इस रोग के कारण नाभि के ऊपर वाले हिस्से में उभार आ जाता है, जिसके कारण रोगी के पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना कर, पेट में दर्द होता है बार बार, गैसियस डिस्टेंशन हम कह सकते हैं, पेट फूल जाना, गैस की शिकायत जो रहती है वो रोहितकारिष्ट लेने से खत्म हो जाएगी। रोहितकारिष्ट मंद पाचक अग्नि को तीव्र बना देता है। इस औषधि पेट में मंद पड़ी पाचक अग्नि को तीव्र करती है। पाचक अग्नि मंद होने के कारण भोजन सही से नहीं पच जाता, जिसके परिणाम स्वरूप अपचन, गैस, कब्ज जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पाचक अग्नि के मंद होने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार और चिड़चिड़ा रहने लगता है। इन सब लोगों के लिए रोहितकारिष्ट औषध पाचक अग्नि को तीव्र करने की एक उत्तम औषधि है। हृदय रोग, हृदय रोग जैसी धड़कनों का अनियमित रूप से धड़कना, जिसको हम इंग्लिश में अरिदमिया कहते हैं, लब डब, इसके बजाय ठटक ठटक ठक, कई सारी विकृतियां रहती है जो हमारी हार्ट साउंड्स हैं, जिसकी इरेगुलरिटी के कारण जो हृदय के रोग की एक बहुत बढ़िया समस्या होती है, उसमें हृदय की स्थिति में परिवर्तन लाना, हृदय का सही तरह से काम नहीं कर पाना आदि कई रोगों में रोहितकारिष्ट औषध का सेवन फायदेमंद होता है। और एक बीमारी है पांडु रोग। पांडु का मतलब है एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो जाना। जब शरीर में रक्त की अल्पता आ जाती है, ज्यादातर हीमोलाइटिक एनीमिया अर्थात शरीर में खून की कमी आ जाती है, ऐसे एनीमिया रोग या पांडु रोग उसको कहा जाता है। उसमें इस स्थिति में त्वचा का सफेद दिखना, जिसको हम पेलनेस बोलते हैं, हाँ, आंख में पेलनेस, नाखून, नख, नेल्स पेल हो जाते हैं, कंजंक्टिवा, नेल्स, यू कैन सी दीज थिंग्स। अधिक थकावट, कमजोरी होती है, चक्कर आने जैसी समस्या आ सकती है। तो इस औषधि का, रोहितकारिष्ट का प्रयोग करके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाया जा सकता है। संग्रहणी नाम की एक बीमारी है, पचन क्रिया के सही न होने के कारण इस प्रकार के संग्रहणी जैसे बीमारियां हो सकती हैं। इस रोग में व्यक्ति को पानी के समान मल त्याग करना पड़ता है, जिसको हम वाटरी डायरिया बोलते हैं। इस समस्या गंभीर होने के बाद व्यक्ति को सायंकाल के भोजन के तुरंत बाद मल त्याग करना जाना पड़ता है। जैसे जो दिनों में हम इरिटेबल बावेल सिंड्रोम कहते हैं, कोलाइटिस, एंट्राइटिस, ये सब शिकायत में माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं, इस व्यक्ति में रोहितकारिष्ट औषध का सेवन करना चाहिए।
रोहितकारिष्ट से क्या हो जाता है, ये आंत्र की सूजन होती है वो सूजन खत्म हो जाती है। रोहितकारिष्ट औषधि शरीर में सामान्य प्रकार की सूजन को दूर करने के लिए रामबाण इलाज बताया गया है। त्वचा, रोहितकारिष्ट का इस्तेमाल त्वचा रोग में भी हम कर सकते हैं। त्वचा पर चकत्ते पड़ना या त्वचा का लाल होने जैसी समस्याओं पर यह औषधि सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। त्वचा को चमकदार बनाने रखने के लिए भी ये औषधि का उपयोग, क्योंकि क्या हो जाता है, ये बेसिकली हमारी आंत्र, पचन व्यापार, लीवर की संबंधित जब रस धातु अच्छा नहीं बनता तो रक्त में भी इंप्यूरिटी आ जाती है, खून में खराबी होने के कारण ये सब त्वचा की बीमारियां रहती हैं। तो ये रोहितकारिष्ट क्या करता है, खून को, रक्त को शुद्ध बना देता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन रोहितकारिष्ट द्वारा हो जाता है। बवासीर रोग को भी ये खत्म कर देता है, बवासीर। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोहितकारिष्ट औषधि का प्रयोग बहुत ही उत्तम रहता है, क्योंकि ये बवासीर का जो रूट कॉज है, मूल कारण है, वो भी यकृत जैसी शिकायत, लीवर सिरोसिस के कारण पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन से पाइल्स की शिकायत आ जाती है, और इसके द्वारा, रोहितकारिष्ट के द्वारा जो सिरोसिस ऑफ द लीवर जो है वो बातें खत्म हो जाती है। यह रोहितकारिष्ट कफ और पित्त दोष को संतुलित करता है। शरीर में कफ और पित्त का होना अति आवश्यक होता है। ये तो त्रिदोष है, शरीर के बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, परंतु जब शरीर में इनकी कफ वृद्धि या पित्त वृद्धि हो जाती है तो हार्मोन्स में भी असंतुलित हो जाते हैं, और जिसके कारण व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम रोहितकारिष्ट का इस्तेमाल इसी अवस्था में जरूर करना चाहिए। इसका सेवन कैसे कर सकते हैं, बच्चों के लिए 1 से 2 चम्मच, बड़ों के लिए 2 से 4 चम्मच, दिन में 2 बार समभाग गुनगुने पानी के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सावधानी आपको लेनी है, जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो रोहितकारिष्ट मत ले, क्योंकि उसमें जो चित्रक है तो उससे कई कबार गर्भाशय से रक्तस्राव को प्रभावित हो सकते हैं। इस औषधि को नमी से दूर रखना चाहिए। स्तनपान करने वाली जो महिला है, इस औषधि का सेवन चिकित्सक की सलाह से अवश्य करना चाहिए। ये रोहितकारिष्ट कौन सी कंपनी के बाजार में मिल जाते हैं, तो बैद्यनाथ कंपनी है, बेसिक आयुर्वेदा कंपनी है, सांडू है, डाबर है, गुआफा है, कोट्टाकल है। ये 1 2 3 4 5 6 कंपनी का रोहितकारिष्ट आपको मिल जाएगा। इसकी कीमत करीबन 150 रुपए से 200 रुपए तक हो सकती है 500 ml के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने रोहितकारिष्ट एक ड्रग रिव्यू ले लिया है। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे, और आपने ये वीडियो देखने के लिए ध्यान में रखिए कि एजुकेशनल वीडियो है। ये डिस्क्लेमर वैधानिक इशारा मैं आपको देना चाहता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। इफ एनीबडी ऑफ यू, आप में से कोई भी व्यक्ति एनोरेक्सिया, भूख न लगना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, खाना हजम न होना, एनीमिया, कोलाइटिस, लिवर सिरोसिस, असेटिस के प्रॉब्लम से जरा जर्जर है, स्प्लेनोमेगाली है आपके शरीर में, तो आप जरूर हमसे आयुर्वेद एकेडमी की जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उसके सलाह ले सकते हैं। वो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन रहती है। तो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन और पेड ऑनलाइन क्लासेस के लिए 9226810630 पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। मैं आपको विनंती करता हूं कि ये वीडियो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपको विनंती करता हूं कि ये सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको सबको शुभकामनाएं देते हुए आज का ये वीडियो खत्म कर देता हूं। धन्यवाद।